एक होती है प्रतीक्षा और दूसरी होती है समीक्षा। प्रतीक्षा उस चीज की होती है कि अभी नहीं है, आएगी, और समीक्षा उस चीज की है कि मौजूद है। भगवान के कृपा की प्रतीक्षा कभी मत करना। मैं तो ये भी कहने को संकोच नहीं करता, भगवान के दर्शन की भी प्रतीक्षा मत करिएगा। मैं तो ये भी कहने में संकोच नहीं करता कि भगवान की प्रतीक्षा आप कभी मत करो। भगवान की प्रतीक्षा मत करो, भगवान की केवल समीक्षा करो, तुम्हें भगवान की मुलाकात हो जाएगी। भगवत कृपा की समीक्षा करो, भगवत कृपा का दर्शन हो जाएगा। प्रतीक्षा अप्राप्त वस्तु की जाती और समीक्षा प्राप्त की जाती। ऐसा नहीं कि भगवान कहीं चले गए, हम प्रतीक्षा करें आएंगे। जो अभी नहीं है आएंगे तो वो चले भी जाएंगे। जो पहले थे अभी हैं बाद में रहेंगे, वो जो अभी नहीं है तो फिर बाद में रहेंगे कि नहीं पता नहीं। जो अभी नहीं है तो पहले थे कि नहीं पता नहीं। लेकिन जो अभी हैं वो पहले थे और बाद में रहेंगे, दर्शन शास्त्र के हिसाब से और विवेक बुद्धि के हिसाब से। एक मंत्री था, बड़ा सत्संगी था, उसको ये सत्य समझ में आ गया कि भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, भले के लिए करते। वो समीक्षा करता था, भगवान की प्रतीक्षा नहीं करता था, मानो वो भगवत भाव में जीता था। राज दरबार में किसी राजा के तरफ से राजा को भेंट मिली तलवार। राजा तलवार की धार देखते देखते कहीं नजर चुकी, तेज धार तलवार ने राजा की उंगली का आगे का हिस्सा थोड़ा सा जर्क से काट दिया, खून बह चला। मंत्री का स्वभाव था, मंत्री ने बोला वाह वाह, अच्छा हुआ, भला हुआ। राजा चिढ़ा, बौखला उठा, अच्छा हुआ भला हुआ? बोले हाँ, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है, भले के लिए करता है, अच्छा हुआ भला हुआ राजन। बोले बेवकूफ कहीं कि मेरी उंगली कट गई है और वो अच्छा करता है, भला करता तेरा बाप। इस मंत्री को धक्का मार के ले जाओ, जेल में भर्ती कर दो। थोड़ी देर में पूछने वाला आया कि सेकंड क्लास जेल में भेजें कि थर्ड क्लास में कि फर्स्ट क्लास में? बोले फलाने में धकेल दो। क्यों, अब तो अच्छा हुआ ना? मंत्री बोलता बिल्कुल अच्छा हुआ, भला हुआ। तू जेल में जा रहा है, अच्छा हुआ ना? बोले हाँ अच्छा है, भला हुआ। थोड़े दिन के बाद राजा ने तो थोड़ा सा आगे का हिस्सा तो उसको ऑपरेशन से कटवाना पड़ा, बाकी का उंगली ठीक ठाक हुई। शिकार करने गया और बुरी तरह जंगल में उलझ गया। 2-3 दिन के बाद किसी जंगली लोगों ने उसको पकड़ लिया। जंगली लोगों का मुखिया यज्ञ में आहुति देने के लिए, यज्ञ की पूर्णाहुति करने के लिए, बलि देने के लिए आदमी को पकड़ लाओ आदेश दिया और ये राजा पकड़ा गया। इसको नहला धुला के फूलों की, जंगली फूलों की माला पहनाई, जिलेबी खिलाई। अब इसको बलि देना है। बलि देना है तो पुरोहित ने कहा देखो कहीं इसका अंग भंग तो नहीं है। अगर इसका कोई अंग कटा होगा, भंग होगा तो हमारा यज्ञ फल भंग हो जाएगा। जांच करते लगा कि उंगली कटी हुई, थप्पड़ मार के उसको फ्री कर दिया। राजा शुक्र मानता कि अगर उंगली नहीं कटी होती तो इस समय गर्दन कट जाती, नारियल बधेर दिया जाता। मंत्री की बात का अभी लाइट हुआ, अच्छा हुआ, भला हुआ। राजा दरबार में पहुंचा और मंत्री को बाइज्जत ले आओ। राजा कहता कि मुझे तो अब पता चला कि उंगली कटी उस समय भले मैं बौखला गया था, लेकिन तेरी बात का भी मुझे दर्शन हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ। लेकिन तुझे जेल में जाना पड़ा, उसमें क्या अच्छा भला तेरा? बोले राजन मैं तो तुम्हारा खास आदमी था, तुम हिरण के पीछे पड़े पड़े उलझ गए तो मैं क्या चुप बैठता? मैं तुम्हारे पीछे आता, हम दोनों उलझ जाते और दोनों पकड़े जाते जंगलियों के हाथ। तुम्हारा तो उंगली कटी हुई छोड़कर तुम्हारे को तो छोड़ देते, लेकिन मेरा नारियल बधेर देते। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा, ये नियम सरकार का है। जो भरोसा परमात्मा पे करना चाहिए वो भरोसा अगर तुम किसी मरने मिटने वाले पद पर करते हो तो उस पद में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है।
जो प्रेम परमात्मा को करना है वो प्रेम अगर स्त्री के हाड़ मास को या पति के हाड़ मास को करते हो तो कभी न कभी लेडी लेडी में झगड़ा वो करा ही देगा, बिल्कुल पक्की बात समझो। जो भरोसा परमेश्वर पर करना है वो भरोसा अगर किसी मित्र पर या ऑफिसर पर किया और परमेश्वर का भरोसा हटाकर उन्हीं के भरोसे रहे तो वहां से कभी न कभी आपको धक्का या धोखा मिलता ही है, बिल्कुल पक्की बात है। जो भरोसा ईश्वर पर करना है वो भरोसा अगर पुत्र पे करा के बड़ा होगा, शादी करेगा, लाडी लाएगा, मैं पानी मांगूंगी और दूध का प्याला पिलाएगी, दूध के प्याले के साथ साथ और भी कुछ पिलाएगी, याद रखना मासी, वो भरोसा ईश्वर पे रख। दुल्हा के दुल्हन पर भरोसा किया तो जरूर वहां से कुछ न कुछ प्रॉब्लम भी आएंगे। जो आधार सर्व आधार ईश्वर पर रखना चाहिए वो आधार अगर तुमने किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर, धन दौलत या सत्ता पर किसी पर रखा तो वहां उथल पुथल बिल्कुल वो कर देता है। उस बात की आप समीक्षा कीजिए। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है, मैंने अपने जीवन में भी बहुत देखा। जिन जिन व्यक्तियों पर मैं भीतर से थोड़ा नाज रखता था, देखा कि वे ही व्यक्ति देर सबेर गद्दार होने के रंग दिखा रहे हैं। जयराम जी की। जिन जिन को भीतर से मैंने चाहा कि ये व्यक्ति मेरा अवशेष कार्य संभाल लेंगे अथवा मेरी ये सब व्यवस्था संभाल लेंगे, उन्हीं व्यक्तियों के जीवन से मेरे को कड़वे अनुभव हुए। आपको भी हुए होंगे। अगर आप समीक्षा करेंगे तो आपको दिखेगा और समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं दिखता होगा। आप जब भी कभी मौका मिले जरा नजर घुमाइए, जितना जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था, जो भरोसा ईश्वर पर, जो भरोसा सच्चाई पर, जो भरोसा कर्म के नियम पर करना चाहिए, वो भरोसा अगर मैंने किसी फलाने पे किया, आपको बदले में मिला क्या? ईमानदारी से आपकी समीक्षा होगी तो आपको वहां से प्रॉब्लम मिला होगा, बिल्कुल पक्की बात समझो। जिनके लिए तुम रातियां रोए थे वे तुमको पानी का प्याला पिलाए न पिलाए कोई पता नहीं। अरे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूं तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे करेंगे याद दफन तुझको। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता ए कफन और वतन तुझको। ये शरीर अपने गांव में अपने इलाके में मरे कि कहाँ मरे कोई पता नहीं, कफन मिले या वतन में मौत मिले कि न मिले कोई पता नहीं। ऐसे क्षण भंगुर शरीर को पाकर तू शरीर पर भरोसा करेगा तो जरूर वहां से कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगा। जो भरोसा आत्मा पे करना चाहिए वो भरोसा शरीर पे किया, जरूर धोखा खाएगा। जो भरोसा अंतर्यामी ईश्वर पे करना है वो भरोसा अगर धन पे किया, जरूर इनकम टैक्स का नोटिस, सेल टैक्स का प्रॉब्लम या तो कोई पैसा दबा देने का प्रॉब्लम तेरे सामने वो ला के रख देगी प्रकृति। आप व्यवहार करो, व्यवहार में जितना भरोसा चाहिए थोड़ा बहुत करो, लेकिन पूर्ण भरोसा तो तुम अपने पिया पर करो, परमात्मा पे करो। इन नश्वर चीजों पर और नश्वर संबंधों पर भरोसा नहीं। एक सेठ जी बीमार पड़े थे। बाबा जी वो सेठ की स्थिति गंभीर है, जरा घर में पड़े हैं, जरा बाबा जी नजर डालते जाओ। मैं क्या सत्संग करके लौटते हैं? बोले बाबा वैसे तो वो आ जाते हैं आपका दर्शन करने, लेकिन चलने की ताकत नहीं। मैं क्या नहीं, हम आ जाते हैं। सत्संग करके लौटे, हमने कहा कहाँ है सेठ जी? बोले बाबा जी वो तो चले गए। अभी तक तो कहते हैं कदम चलने की ताकत नहीं, क्या इतनी शक्ति है कि जहां से चल दिए तुम दुनिया से चल देते। नानक जी की वाणी को याद रखें, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ।
अभी अभी वो मित्र छाती ठोक के गया कि आप फिक्र मत करना, मैं बैठा हूँ। अरे वो आया तो कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे पास में, बैठा हूँ मैं, बैठा हूँ, छाती ठोक के गया। आधा घंटे के बाद टेलीफोन आया कि उसको हार्ट अटैक गया, वो चला गया। अभी तो बोला था मैं बैठा हूँ, तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। लेकिन वो तब तक बैठा है जब तक उस यार की सम्मति है, उसके बिना कितनी देर कोई बैठेगा। इसलिए कृपा करके आप भगवान की कृपा की समीक्षा कीजिए। मना घड़त कल्पना में भगवान को मत बांधिए। भगवान की मेरे पर कृपा है, फलाने पर नाराज है, फलाने पर कृपा है, भगवान मेरे से रूठा है, अपने भाग्य को मत कोसिए। राजा तेज बहादुर गर्मियों के दिनों में चांदनी में छत पर बैठा बैठा है, पतेली भरी थी आम की, मीठे आम चूस रहा है। दूर नजर पड़ी सिपाही, 5 सिपाही एक कैदी को ले जा रहे हैं। कैदी को फांसी का हुक्म मैंने जारी किया था, कल सुबह वो मरेगा। सोचता कि भगवान तेरी हम पर कितनी कृपा है, हम अपने स्वार्थ के कारण कई लोगों को मरवा देते, मार देते, फिर भी चांदनी में आम चूस रहे हैं और उसने एक आध खून किया और कल फांसी चढ़ जाएगा। क्या उसके दुर्भाग्य है? तू उस पर कितना कोपायमान है और मुझ पर तू कितना राजी है कि मैं तख्त पर बैठा हूं, पूजा जा रहा हूं, आम चूस रहा हूं। तेरी रहमत नहीं तो क्या है। तेज बहादुर अपने ढंग से बड़बड़ाए जा रहा था। गुरुजी आकर खड़े हैं पीछे, सब सुन रहे, उसको पता तक नहीं चला। गुरुजी ने पीठ पर जरा हाथ ठोका। क्या बोलता है तेज बहादुर? बोले गुरुदेव गुरुदेव, मैं ये बोल रहा था कि मैं तो आम चूस रहा हूँ, मेरे पर भगवान की कितनी कृपा है, और वो फांसी पे जा रहा है बंदा, उस पर भगवान कितना नाराज है। गुरु ने कहा तू बेवकूफ है, वीआईपी कोटा का मूर्ख है। लोगों की नजर से तू बड़ा राजा है, लेकिन धर्म के रहस्य को, ईश्वर की कृपा की समीक्षा को तू अभी नहीं समझ पाया, नहीं कर पाया। उसको ईश्वर फांसी पर पहुंचा रहा है कि उसके शरीर से अब सत प्रवृत्ति होने की, उसके स्वभाव से ये सत प्रवृत्ति या सुधरने की या लोक कल्याण की या लोक पालन की प्रवृत्तियां होना संभव नहीं है। इसलिए उसकी बुरी आदत तोड़ने के लिए उसका शरीर लेकर उसको नया शरीर देगा, इसमें उसकी कृपा है। और तेरे से कोई सत्कर्म कराकर तेरी बुरी आदत बदलेगा, इसकी वो व्यवस्था है। ये नहीं है कि केस जीत गए तो भगवान की कृपा और हार गए तो भाग्य फूटे और भगवान नाराज हो गए। लोग जीतते ने तो क्या, देखो मैंने वकील बढ़िया किया, मैंने ये किया, इतनी फी दी, देखो केस जीत गया। जब हार जाते हैं तो सिर ठोकते, क्या करे भगवान की मर्जी। उसका मतलब बुरे काम जो है, विफलता के काम भगवान कराता है, अच्छे काम तो मैं करता हूँ। लड़के को पढ़ाया लिखाया, क्या मेरा बेटा है, अच्छा मैंने ये करा। लड़का पढ़ता बढ़ता नहीं, लोफर हो गया, क्या करे भाई भगवान की मर्जी। उसका मतलब लोफर बनाने का काम भगवान का है और पढ़ाने लिखाने का, बढ़िया करने का काम तुम्हारा है। हद हो गई बेईमानी की। आप समीक्षा कीजिए। एक किसान था, उसका पुराना मित्र आया, बोले यार तेरे 4 बेटे थे, हम 10-12 साल के बाद मिल रहे हैं, तुम्हारे छोरे आजकल तो बड़े हो गए होंगे। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। वो क्या पढ़े? बोले एक तो डॉक्टर है। बोले दूसरा? किसान ने मुंह छेठी, बोले दूसरे को इंजीनियर बनाया मैंने। और तीसरा? बोले तीसरा वकील है। और बोले चौथा भी था ने? बोले हाँ। वो बोले क्या करे भगवान की मर्जी, भाग्य कुटा। बोले क्या बात? बोले वो पढ़ा लिखा नहीं। अरे एक वकील, दूसरा डॉक्टर, तीसरा इंजीनियर और चौथा पढ़ा लिखा नहीं। बोले नहीं। तो ऐसे को घर से क्यों नहीं निकाल देते? बोले घर से क्यों निकाले, वो हजामत करता है, घर का खर्चा वही चलाता है, 3 को तो नौकरी नहीं है, खर्चा वही चौथा चलाता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, 3 तो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे, नौकरी नहीं, और वो तो शाम पढ़ते पढ़ते से 50-100 रुपया ले आता है, घर का खर्चा हजाम चलाता है। कबीर ने कहा पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, लिख लिख भयो है चोर, जा पढ़नी ते रब मिले वो पढ़नी कछु और।
पढ़ पढ़ के आदमी पत्थर दिल बन गया, दूसरे को ठग ठगा के ऐश आराम करने वाला कठोर दिल बन गया। लिख लिख के कैसे सेट करना, कैसे दूसरे का शोषण करना, ये चतुराई आ गई। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे शरीर पोषने की है, तुम स्व को कब तक पोषोगे? जो शरीर को पोषता रहता है और स्व आत्मा का ध्यान नहीं रखता है, वो स्व को कोसता रहेगा। पढ़ पढ़ पत्थर भयो, लिख लिख भयो है चोर, जा पढ़नी से हरि मिले, वो पढ़नी कछु और, सियावर रामचंद्र की। आप स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पढ़िए, लेकिन साथ साथ में अंतर आत्मा की भी पढ़ाई पढ़िए, बहुत जरूरी है। ऐसी पढ़ाई पढ़िए, पेट भरने की पढ़ाई पढ़ो, हम राजी हैं, हम सहमत हैं। लेकिन पेट तो भरा, अनपढ़ पशु भी भर लेते हैं, कीट पतंग भी पेट भर लेते हैं, मच्छर को भी पेट भरने की अक्ल है। मैंने कई बार कोशिश किया है, मच्छर इधर उधर बैठता है, दाढ़ी पे क्यों नहीं बैठता? मैंने बहुत प्रयत्न किया कि भाई एक बार तो दाढ़ी पे बैठ, आज तक मेरी दाढ़ी पे मच्छर नहीं बैठा। इतनी अक्ल तो मच्छर को है कि बाबा की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता है। पेट भरने की अक्ल तो उन अनपढ़ मच्छरों को भी है, खटमलों को भी है। बच्चा पैदा करने की अक्ल तो मच्छर को भी है, प्रॉब्लम आए तो भाग जाने की अक्ल तो मच्छर को भी है, और सुविधा हो तो सेट होने की अक्ल तो मच्छर को भी है। तो मनुष्य सुविधा में सेट हो गया, प्रॉब्लम में भाग गया और पेट भर लिया और बच्चों को जन्म दे दिया। तो मच्छर की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि में क्या फर्क हुआ? वो जो भूंड है ना, वो भी नाली में उनको अपना खुराक और अपना मिल जाता है। तो भूंड को, जो गधे को और भूंड को जो कचरा पेटी के आगे और नाली के आगे जो लोथपोथ होने में मजा आता है, वैसे ही मजा हमको सोफा सेट पे आएगा। और क्या होगा? भूंड को सोफा सेट में रख दो और हमको वहां रख दो, तो हमको प्रॉब्लम होगा, उसको भी प्रॉब्लम होगा। सुअर को सोफा सेट में एसी में फिट कर दो, परेशान हो जाएगा। जिसका जैसा शरीर, उसको तो खाना पीना वैसा दे रही प्रकृति। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं आता तो एक दो भूंड पकड़ के आप एसी के रूम में ले जाइए, फिर देखो क्या होता है मामला। आप उनको सोफा पर बिठाइए, आराम करिए, उनके पैर चंपी करिए, उनको ब्रेड बटर खिलाइए, मुंह में डालिए, देखो क्या करते हैं। जिसका जैसा शरीर है उसको वैसा भोजन तो प्रकृति ने दे रखा है। अपने को भाग्यशाली मान रहे, मेरे को खाने का है, मेरे को ये गाड़ी है, मेरे को वो है, इनके भाग्य से। तो इस प्रकार अपने अहम को मत पोष और भगवान की कृपा में दोष मत देख। भगवान जो कर रहे हैं अच्छा करें, जो कर चुके हैं वो अच्छा कर चुके, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। क्योंकि दुनिया तुम्हारे किसी दुश्मन ने नहीं बनाई, दुनिया किसी बेवकूफ़ ने नहीं बनाई। एक आर्किटेक्ट साहब थे, जा रहे थे, थके थे, पीपल के पेड़ के नीचे लेटे। अब जैसा आदमी का माइंड होता है ऐसी खोपड़ी चलती है। अरे भगवान, ओ माय खुदा, मेरे गॉड, तू डिजाइन बनाने में यहाँ धोखा खा गया। 2 सेर का, 2 किलो का, 1 किलो का पौधा होता और उसमें कोल्हू लगते, पिट्ठे लगते, 10-10 किलो के, आधे आधे मन के लगते। और यहाँ 100 मन का तो पेड़ है और फल लगा है, छटांग का फल नहीं। ये हद कर दी तुमने। फियाट की इंजन फियाट के लिए ठीक है, ट्रक की इंजन ट्रक के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ तो है ट्रक और तुमने लगा दिया, उसमें लोड रख दिया 1 पाव भर भी नहीं, छटांग भर भी नहीं। और वहाँ 2 केजी का तो पौधा होता है, 1 केजी 2 केजी का पौधा, इतनी बड़ी लौकी, इतना बड़ा वो तरबूज, इतना बड़ा पेठा। डिजाइन बनाने में यहाँ धोखा खा गया। उस समय मुझे याद करता, गॉड मैं तुमको हेल्प कर सकता था। ठीक थोड़ी देर में हवा का झोंका लगा और पीपल के पेड़ का जो थोड़ा छोटा सा फल होता है, बेर जितना, वो बराबर आर्किटेक्ट की आंख पर आ गिरा और आंख हो गई टमाटर लाल। बोलता है कि इधर अगर पेठा रख देता और गिरता तो क्या हाल होता। तूने जो डिजाइन बनाई अच्छी बनाई महाराज। नानक जी ने ठीक कहा, तेरा पाना मीठा लागे, जो ते तो भावे सो भली का, जो तुझे अच्छा लगता उसी में हमारा भला है। मेरो चिंत्यो होत नाही, हरि को चिंत्यो होए।
हरि चिंत्यो हरि करे मैं रहूं निश्चिंत। आप प्रयत्न करो, चिंतन करो, लेकिन चिंता कभी ना करो। चिंता ना, चिंतन कर लो, चिंता मत करो। चिंतन जब चिंता का रूप लेता है तो बुद्धि का विनाश होने लगता है। बुद्धि को बढ़ाना है, बुद्धिदाता को धन्यवाद देते जाओगे, बुद्धिदाता का सुमरन करते जाओगे, बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का फल क्या है कि आपको किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति में दुराग्रह न रहे। बुद्धि फल अनाग्रह। छोटे आदमी और बड़े आदमी की पहचान क्या? जिसको किसी परिस्थिति की याद रहती है, बार बार खटकता रहता है, आग्रह रहता है, समझ लो वो छोटा आदमी है। बड़ा आदमी वो है कि चलो हो गया आगे चलो, जो हो गया चलो ठीक है आगे चलो, बीत गया जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे और कब तक करे, गई सो गई राख रही को अब आगे कदम बढ़ा। इसी से हम सुखी जीवन, सम्मानित जीवन और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।